नमस्ते दोस्तों, इंडियन सिनेमा के इतिहास में कई बड़े बड़े क्लैश हुए। हमने खान्स का दौर देखा, हमने साउथ का राइज देखा, लेकिन साल 2026 में जो होने वाली वो अब तक की सारी कल्पनाओं से परे है। एक तरफ है बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा बाहुबली यानी प्रभास अपनी फिल्म द राजा साहब के साथ, और दूसरी तरफ है थलापति विजय जो अपनी फिल्म जननायकन के साथ तहलका मचाने आ रहे हैं। लेकिन रुकिए, सवाल सिर्फ इन दोनों फिल्मों का नहीं है, सवाल उन रिकॉर्ड्स का है जिन्हें अजय माना जाता है। क्या शाहरुख खान की जवान और पठान का 1000 करोड़ सिंहासन खतरे में है? क्या रॉकी भाई की KGF 2 और प्रभास की अपनी सालार और पुष्पा के रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ने वाली है? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इन सभी फिल्मों का पोस्टमार्टम करेंगे, जानेंगे 2024 की इस महामुकाबले में जीत किसकी होगी। अगर आप प्रभास या विजय के फैन है तो दिल थाम कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं डार्लिंग प्रभास की। बाहुबली के बाद प्रभास ने साहो, राधेश्याम, आदि पुरुष और सालार जैसी फिल्में की। कुछ चली कुछ गिरी, लेकिन द राजा सब कुछ अलग है। मारुति के डायरेक्शन में बनी ये रही फिल्म हॉरर, कॉमेडी और रोमांस है। दोस्तों याद कीजिए वो पुराना प्रभास जिसे हमने बुज्जीगढ़ या डार्लिंग में देखा था। द राजा साहब में प्रभास उसी विंटेज, उसी अवतार में वापस आ रहे हैं। इसमें उनका लुक, उनके बाल, उनका स्वैग सब कुछ रिफ्रेशिंग है। फिल्म का बजट करीब 400 से लेकर 450 करोड़ रुपए है। हैदराबाद में इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर सेट बनाया गया है। अमन का म्यूजिक पहले ही आग लगा चुका है। जब प्रभास स्क्रीन पर राजा साहब बनकर अपनी मूंछों को ताव देंगे तो क्या नॉर्थ इंडिया के सिनेमा हॉल फिर से स्टेडियम नहीं बन जाएंगे? अब आते हैं उस नाम पर जिसके नाम से ही पूरा तमिलनाडु और अब पूरा इंडिया कांपता है, थलापति विजय। जननायकन सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक इमोशन है। विजय की फिल्में अब केवल क्षेत्रीय फिल्म नहीं रही। ईओ की सफलता के बाद विजय ने यह साबित कर दिया कि वो ग्लोबल स्टार है। जननायकन में विजय का रोल एक ऐसे लीडर का है जो जनता के लिए लड़ता है। इसमें वो हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स होंगे जो आपने जवान में देखे थे। विजय का मास अपील और उनका डांस, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कराती है। जब ये फिल्म प्रभास की फिल्म के सामने आएगी तो ये मुकाबला केवल एक्टर वर्सेस एक्टर नहीं, बल्कि फैंडम वर्सेस फैंडम बन जाएगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर, क्या ये दोनों फिल्म जवान और पठान और KGF 2 को पछाड़ पाएगी? चलिए आंकड़ों की बात करते हैं। पठान एंड जवान। शाहरुख खान ने बॉलीवुड को फिर से जिंदा किया। जवान का लाइफ टाइम कलेक्शन 1150 करोड़ के आसपास था। विजय की जननायकन में वो पोटेंशियल, क्योंकि इसमें इसकी थीम जवान जैसी मास पॉलिटिकल ड्रामा है। KGF 2 यश की फिल्म ने 1200 करोड़ से ज्यादा कमाई थी। KGF 2 की ताकत उसका डार्क सिनेमेटोग्राफी और BGM था। द राजा साहब में प्रभास का खौफनाक और कॉमेडी वाला मिक्सचर KGF जैसा पागलपन पैदा कर पाएगा। सालार एंड पुष्पा। सालार ने मास ऑडियंस को खींचा, पुष्पा ने हिंदी बेल्ट में राज किया। प्रभास की फिल्म द राजा साहब को अगर पुष्पा जैसा हिंदी बेल्ट का प्यार मिला तो 1500 करोड़ का आंकड़ा भी छोटा पड़ सकता है। इतिहास गवाह है, जब दो बड़ी फिल्में टकराती है तो नुकसान दोनों का होता है। लेकिन क्या 2024 में ऐसा होगा? द राजा साहब और जननायकन का एक ही दिन रिलीज होना भारतीय सिनेमा के लिए सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस डे हो सकता है। साउथ मार्केट, विजय का पलड़ा तमिलनाडु और केरल में भी भारी रहेगा। नॉर्थ मार्केट्स, प्रभास हिंदी दर्शकों के चाहते हैं या द राजा साहब लीड से सकती है। ओवरसीज, यह असली मुकाबला होगा। अमेरिका और UK में प्रभास और विजय की दोनों तगड़ी फैन फॉलोइंग है। अगर जननायकन को अच्छे रिव्यूज मिले तो विजय की पहली 1000 करोड़ फिल्म बन सकती है। वही अगर राजा साहब ने स्त्री 2 जैसी कॉमेडी और बाहुबली जैसा एक्शन दिखाया तो यह एक प्रभास को फिर से नंबर 1 बना देगी। दोस्तों आखिर में जीत तो सिनेमा की होगी, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से द राजा साहब के पास एक प्लस पॉइंट है, वो है प्रभास का पैन इंडिया चार्म। उत्तर भारत में प्रभास के नाम पर टिकट बिकते हैं। दूसरी तरफ जननायकन की कहानी अगर इमोशनली कनेक्ट कर गई तो विजय को रोकना नामुमकिन है। मेरे हिसाब से द राजा साहब ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन जननायकन लॉन्ग रन में बहुत तगड़ी कमाई करेगी। क्या ये फिल्म 2000 करोड़ का क्लब शुरू करेगी? क्या ये सालार और पठान को पीछे छोड़ देगी? मुझे लगता है हाँ। तो दोस्तों ये था मेरा डिटेल एनालिसिस। आप किसके साथ है? प्रभास के राजा साहब अवतार के लिए एक्साइटेड है या थलापति विजय के लिए जननायकन के अवतार के लिए? क्या आपको लगता है कि KGF 2 की और जवान का रिकॉर्ड टूट जाएगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि सिनेमा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।